हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ इंग्लिश का जो हमारा थर्ड टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी के साथ। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखना। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, भले ही किसी भी स्टेट का दे रहे हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो या फिर कोई और अदर स्टेट हो, या अगर आप एएनएम या जीएनएम का जो है एग्जाम देने वाले हो और उसमें अगर आपका इंग्लिश पूछा जाने वाला है, तो इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी मैं सीरीज कंप्लीट करवा रहा हूं। तो ये सीरीज का हमारा थर्ड पार्ट है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने टेंसेस और एक्टिव और पैसिव वॉइस कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो वो जो है मैंने प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसको प्लीज जरूर एक बार देख लेना। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समझने के लिए आपको सबसे पहले टेंसेस की नॉलेज होना जरूरी है। तो अगर आप टेंसेस वाली वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो वो टेंसेस वाली और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाली वीडियो वो जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट सेक्शन में। और बाकी इसको जो है अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, और बाकी आगे जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी मैं इसी तरीके से एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं पहले कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। बेसिकली स्पीच का मतलब वही है कि किसी चीज को अगर हम कह रहे हैं तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है, रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन द एग्जैक्ट वर्ड्स एज स्पोकन बाय हिम। मतलब किसी व्यक्ति ने, किसी पर्सन ने कोई बात बोली और हमने वही बात जो है उसके तरीके से बोल दी, मतलब वो जैसा बोल रहा था हमने सेम टू सेम वैसा बोल दिया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, माया सेड आई एम बिजी नाउ। ठीक है, माया ने बोला कि मैं बिजी हूं, तो मैं बिजी हूं ऐसा कह कौन रहा है, माया कह रही है। लेकिन हमने क्या करा, हमने एक्चुअली में माया के वर्ड्स को लिया और हमने सेम टू सेम एज इट इज प्रोनाउंस कर दिया कि आई एम बिजी नाउ। ठीक है, लेकिन हमने साथ में ये भी बोल दिया कि माया ने ऐसा बोला है। क्लियर है, तो माया सेड आई एम बिजी नाउ, तो माया ने बोला होगा कि मैं अभी बिजी हूं, तो वही चीज मैंने भी क्या करा, बस स्टार्टिंग में ये लगा दिया कि ये चीज माया ने कही है, बाकी जो उसने बोला है वैसे का वैसा मैंने ही बोल दिया। ठीक है, जैसे राकेश सेड कि मतलब राकेश ने कुछ भी बोला कि क्या बोलते हैं कि आई हैव 500 रुपीज। ठीक है, तो राकेश ने अगर बोला कि मेरे पास 500 रुपए हैं, तो वही चीज अगर मैं उसका नाम लगाकर बोल दूं कि राकेश ने ऐसा बोला कि मेरे पास 500 रुपीज हैं, तो वो हो जाएगा हमारा डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स। मतलब जो दूसरा व्यक्ति था उसकी बात हम अपने शब्दों में बोल रहे हैं, उसका सेंटेंस एग्जैक्टली हमने कॉपी नहीं करा, बल्कि उसको अपने वर्ड्स में कहकर हमने बता दिया। जैसे माया सेड दैट शी वॉज बिजी देन। माया ने कहा था कि वो बिजी थी तब। क्लियर है, ठीक है, तो हमने माया की बात को कहा लेकिन अपने तरीके से कहा। ठीक है, जैसे कि राकेश ने बोला था कि मेरे पास 500 रुपीज है, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। राकेश सेड दैट आई हैव 500 रुपीज, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, राकेश के वर्ड्स को डायरेक्टली मैंने बोल दिया। लेकिन अगर इसको इनडायरेक्टली मुझे बोलना होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि राकेश सेड दैट ही हैड 500 रुपीज। राकेश ने बोला था कि उसके पास 500 रुपए थे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। क्लियर है, ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो रूल्स क्या होते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जो कि डायरेक्ट स्पीच में होगा, उसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो टू चेंज द सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट आर कंसीडर्ड सच एज रिपोर्टिंग वर्ब, मॉडल्स, टाइम, प्लेस, प्रोनाउंस, टेंसेस एक्सेट्रा। तो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका हमको ध्यान रखना होता है। वी विल डिस्कस ईच ऑफ दीज फैक्टर्स वन बाय वन। ठीक है, तो रूल 1, पहला रूल क्या है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है वो देखते हैं। व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज इन पास्ट टेंस, then all the present tenses are changed to the corresponding past tense in indirect speech। ठीक है, तो क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, मतलब जो वर्ब की हम बात कर रहे हैं, जो काम हो रहा है या जो किसी ने कोई भी चीज बोली है कि मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ वैसा है, अगर वो चीज आपकी पास्ट टेंस में है तो बाकी जितने भी प्रेजेंट टेंसेस उस सेंटेंस में होंगे वो भी सारे पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे। पहला रूल ये है। ठीक है, जैसे डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आपको एक दिया गया कि शी सेड आई एम हैप्पी, उसने बोला कि मैं खुश हूं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे आप देख सकते हो शी सेड, तो शी सेड से हमें पता लगता है कि उसने ये बात बोली, मतलब वो चीज ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है। तो बाहर वाला जो आप देख रहे हो शी सेड, ये आपका पास्ट टेंस में है, मतलब उसने ये बात बोली थी, वो हो सकता है कल बोली हो, आज सुबह बोली हो, कभी भी बोली हो, लेकिन पहले वो बोल चुकी है।
ठीक है, वो अभी की बात नहीं है कि अभी वो बोल रही है, वो बोल चुकी है ऑलरेडी, टास्क इज कंप्लीटेड, तो वो आपका पास्ट टेंस में आ गया। लेकिन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है वो आपका क्या है, आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी की मतलब मैं खुश हूं, तो वो प्रेजेंट टेंस की बात हो गई। ठीक है, मैं खुश हूं, तो उसने कब बोला था, जब बोला था तब की बात हो रही कि वो तब खुश थी। ठीक है ना, तो उस टाइम पर खुश थी, लेकिन उस टाइम के अकॉर्डिंग वो चीज प्रेजेंट में थी, आई एम हैप्पी। लेकिन अभी जब मैं ये चीज बता रहा हूं कि उसने ये बात बोली थी कि मैं खुश हूं, लेकिन अभी जब मैं ये बताऊंगा तो वो बात मेरे लिए पास्ट में हो जाएगी। ठीक है ना, तो क्या होगा, इनडायरेक्ट में वही होगा कि सपोज अगर देखो अंदर यहां पर प्रेजेंट में आ गया तो उसको भी हमें पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी। ठीक है, तो आई एम हैप्पी की जगह क्या आ गया, शी वॉज हैप्पी। वॉज कहां आता है, आपका पास्ट टेंस में आता है। तो उसने ये बात बोली थी कि वो खुश थी। ठीक है, बस सिंपल है कि डायरेक्ट वाला जो सेंटेंस है उसको एक बार हिंदी में ट्रांसलेट करो, फिर अपने दिमाग में इनडायरेक्ट में उसको चेंज कर लो। ठीक है, उसने बोला था कि मैं खुश हूं, उसने बोला था कि वो खुश थी। ठीक है, इस तरीके से करा, बस आपको फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बना लेना है, लाइक शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी, बस इतना सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है, इन इनडायरेक्ट स्पीच टेंसेस डू नॉट चेंज इफ द वर्ड्स यूज्ड विद इन द कोर्स टॉक ऑफ अ हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ। एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, या कोट्स भी बोलते हैं इन्हें, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा गया, जैसे यहां पर लिखा था आई एम हैप्पी, अगर वो सेंटेंस एक हैबिचुअल एक्शन है या यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसको जो है उसका टेंस हम लोग चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, वो किसी भी टेंस में हो वो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि रिया सेड, ठीक है, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, ऐसा कुछ है, क्लियर है। तो वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब है कि वो रोज सुबह जल्दी उठती है। ठीक है, या फिर अगर उसने बोला कि आई गो टू प्ले क्रिकेट डेली या आई गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, तो जो काम रोज हो रहा है, जो काम बार बार रिपीट हो रहा है, उसे हम हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। जिस मतलब हैबिचुअल का मतलब क्या होता है, किसी चीज का लत लगना या जो चीज बार बार हो रही है, बार बार की जा रही है। और यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है जो आपका एक सत्य है, मतलब एक सच है जो कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ही है। जैसे सूरज जो है वो आपका ईस्ट से राइज होता है। ठीक है, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो ये आपका क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, एंड सपोज अगर मैंने बोला कि अर्थ हैज ओनली वन मून, तो अर्थ के पास एक मून है, ये हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। या सपोज मैंने कुछ ऐसा बोला कि मतलब जो चीज पूरे यूनिवर्स के लिए एक ही जैसी रहेगी, वो फैक्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि एवरी ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब ऐसा नहीं है कि कोई ह्यूमन बॉडी जो है वो आपके एटम से बनी होगी, ठीक है, या फिर किसी और चीज से बनी होगी, वो हमेशा सेल से ही बनी होगी। तो अगर कोई ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट है तो उसका भी हम लोग कभी भी टेंस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे डायरेक्ट स्पीच में ये बोला गया है कि ही सैड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हम जो है एयर यानी कि हवा के बिना जी नहीं सकते, हवा के बिना नहीं रह सकते, या ऑक्सीजन के बिना हम लोग नहीं जी सकते। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको मालूम है, पूरे यूनिवर्स में ये बात मालूम है। तो यहां पर क्या होगा इनडायरेक्ट में, ही सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, तो बाहर वाला जो था वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा और अंदर वाला भी वैसे का वैसे ही रहेगा, उसको हमने पास्ट टेंस में चेंज नहीं करना है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, द टेंसेज ऑफ डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर या फिर प्रेजेंट टेंस में है तो जो है स्पीच के टेंसेस, डायरेक्ट स्पीच के जो टेंसेस है वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, अब आप यहां पर एक चीज समझो कि रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब क्या है, अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हो इसको लेकर। ठीक है, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो सेंटेंस लिखा है, जैसे ही सेड लिखा था, ठीक है, और ऊपर जैसे शी सेड लिखा था, तो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। अब अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है फ्यूचर टेंस में या प्रेजेंट टेंस में होगा तो हम क्या करेंगे, जो डायरेक्ट स्पीच का टेंस होगा उसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहां पर क्या लिखा है, डायरेक्ट में लिखा है जैसे शी सेज या विल से आई एम गोइंग। ठीक है, मतलब वो कहती है, अगर मतलब ये दो सेंटेंसेस लिखे हैं। ठीक है, सपोज पहला एक सेंटेंस है कि शी सेज आई एम गोइंग, वो कहती है कि मैं जा रही हूं। ठीक है, तो बाहर वाला आप देखोगे प्रेजेंट टेंस में। अब अगर मैं इसी चीज को ऐसे बोलूं कि शी विल से आई एम गोइंग, वो बोलेगी कि मैं जा रही हूं।
ठीक है, शी विल से मतलब वो बोलेगी कि मैं जा रही हूं। तो यहां पर क्या है, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, मतलब जो बाहर वाला पार्ट है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट, वो आपका फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, तो होगा क्या, जो मतलब क्या बोलते हैं, ये जैसे आई एम गोइंग था, तो नीचे इनडायरेक्ट वाले केस में भी क्या होगा, शी इज गोइंग हो जाएगा। ठीक है ना, शी इज गोइंग हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि वो मतलब जैसे शी सेज आई एम गोइंग, तो मतलब वो बोल रही है कि मैं जा रही हूं। ठीक है, तो उसी तरीके से वो बोल रही है कि वो जा रही है, बस इतना सा चेंज आएगा। ठीक है, मैं की जगह क्या हो जाएगा, वो जा रही है। ठीक है, जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये चीज ध्यान रखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो अंदर वाला जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज ही रहेगा। तो आई एम गोइंग था, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था, तो अंदर भी इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही बना, जो कि आपका शी इज गोइंग में चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब ये चीज आपको सभी नोट करनी है। ठीक है, ऐसे खाली देखना नहीं है बैठ के, आपको नोट करनी है, तभी आप कुछ लर्न कर पाओगे। ठीक है, अब यहां पर क्या है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो यहां लिखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो वो आपका पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। अब मैं वही बोल रहा था कि अगर आपको टेंसेस की नॉलेज नहीं है तो आप ये समझ नहीं पाओगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है कि कोई काम अगर जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है, अभी अभी खत्म हुआ है, जैसे मैं बोलता हूं कि मैंने अभी खाना खाया। ठीक है, ये मैंने खाना खाया, तो मैंने अभी अभी खाना खाया, ये बात अगर ऐसे पता मुझे लग रही है, तो वो सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और वो पास्ट में ही खत्म हो गया। क्लियर है, तो जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, आई हैव बीन टू बॉस्टन, शी टोल्ड मी। ठीक है, तो उसने मुझे बताया कि वो बॉस्टन, मतलब कि मैं बॉस्टन जा चुकी हूं। बॉस्टन मतलब एक जगह का नाम है, तो उसने मुझे ये बात बताई कि मैं बॉस्टन जा चुकी हूं। आई हैव बीन टू बॉस्टन, शी टोल्ड मी। ठीक है, मैं बॉस्टन जा चुकी हूं, ये बात उसने मुझे बताई। क्लियर है, तो ये क्या था आपका, ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और उसके बाद इनडायरेक्ट में क्या होगा, यहां पर शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन टू बॉस्टन। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ, ये जो हैज बीन या हैव बीन होता है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में अगर हमें करना हो तो वो हैड बीन में चेंज हो जाता है। तो कुछ नहीं, बस हैव बीन का आपका हैड बीन हो गया, बाकी आपका फॉर्मेट जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, कि उसने मुझे बताया कि वो बॉस्टन जा चुकी है, बस सिंपल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल जो आपको लिखना है वो ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंजेस टू पास्ट कॉन्टिन्यूस। मतलब अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब प्रेजेंट में कोई चीज चल रही है, कॉन्टिन्यूस का मतलब किसी सेंटेंस में अगर आईएनजी आ रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एग्जांपल जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल, जो काम अभी चल रहा है। ठीक है, वो क्या होता है, हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि आई एम राइटिंग अ लेटर, तो क्या हो जाएगा कि आई वॉज राइटिंग अ लेटर, या ही इज गोइंग टू स्कूल, मतलब वो स्कूल अभी जा रहा है, तो ही वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, जो सिंगुलर वर्ब होते हैं जैसे कि इज हो गया, वो आपका वॉज में चेंज हो जाता है, और जो आपका प्लूरल वर्ब होता है जैसे कि क्या बोलते हैं आर, वो आपका वर्ब में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर देख सकते हो डायरेक्ट में लिखा हुआ है यहां पर, आई एम प्लेइंग द गिटार, शी एक्सप्लेन, तो मैं गिटार बजा रही हूं, उसने मुझे ये बात बताई। ठीक है, फिर इसका इंडायरेक्ट क्या बन जाएगा, शी एक्सप्लेन दैट शी वॉज प्लेइंग द गिटार। तो ऊपर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था आई एम प्लेइंग, और नीचे आके क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, तो इसमें जैसे ये वाला भी एग्जांपल दिया है, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। ठीक है, ही सेड शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, तो उसने ये बात मुझे बताई कि शी हैज मतलब उसने जो है अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया या फिनिश कर लिया। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट में क्या होगा कि ही सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। अब ऊपर यहां पर आप देख सकते हो, ये जो था ना आई हैव बीन और हैड बीन। ठीक है, तो जब हम लोग ऐसा कुछ भी बोलते हैं कि मैं इस जगह पर गया हूं या गई हूं, तो आई हैव बीन करके उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हैव बीन जो था वो आपका हैड बीन में चेंज होता है। अदरवाइज क्या होता है, हैज या हैव जो है वो आपका हैड में चेंज होता है। बीन इसलिए लगाया गया ये बताने के लिए कि वो उस जगह पर जा चुकी है। ठीक है, वैसे बीन का वो मतलब नहीं है यहाँ पर जो कि आपका सेंटेंस में प्रॉपरली यूज हो। यहाँ पर केस टू केस आपका वेरी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही होगी तो आपका हैज या हैव आ रहा होगा, और उसके बाद वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, जिसमें आपका हैड लग जाएगा। तो ये एक एग्जांपल था और एक ये वाला एग्जांपल था, तो यहाँ पर भी हैज आपका हैड में चेंज हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है
डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच एग्जाम्पल जैसे ये है, डायरेक्ट में आई एम अनवेल शी सेड, ठीक है, तो मैं जो हूँ ठीक नहीं हूँ, उसने ये बात बोली, तो शी सेड दैट शी वॉज अनवेल, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये प्रेजेंट टेंस था, ये आपका पास्ट में चेंज हो गया, ठीक है। और बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब जो था वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर पास्ट में था, इसीलिए जो है अंदर वाला क्या हुआ, अंदर वाला ना तो यूनिवर्सल ट्रूथ है और ना ही आपका हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, अंदर वाला भी आपका पास्ट में चेंज हो गया। अब उसके बाद है डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो अब ये क्या है, सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। अगर सिंपल पास्ट टेंस होगा तो वो आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, ये रूल आपको याद रखना है। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब है कि जैसे मान लो कि कोई चीज मैंने कल की, आई सॉ द मूवी यस्टरडे, तो अगर मैंने आपको ये बात बोली कि मैंने कल जो है एक मूवी देखी थी, तो ये बात मेरी कल पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, तो ये मेरा सिंपल पास्ट टेंस बन गया, इसको मेरे को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया है कि शी सेड इरविन अराइव्ड ऑन संडे, उसने ये बात बोली कि इरविन जो है वो संडे को आ गया था, ठीक है, कहीं बाहर से आया तो वो आ गया था। तो अब इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, शी सेड दैट इरविन हैड अराइव्ड ऑन संडे, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो पास्ट परफेक्ट में भी मैंने बताया था हैड का यूज होता है, तो उसी तरीके से यहां पर हैड अराइव्ड हो गया, बाकी सब सेम रहा। तो अगर आप ये रूल्स याद कर लोगे, ठीक है, और उससे पहले अगर आप टेंसेस पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि किसका किस में चेंज होता है, ठीक है। तो एक बार मैं ऊपर से फिर से थोड़ा सा समराइज करता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास सबसे पहली चीज तो ये देखनी थी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में पास्ट में है तो आपका अंदर वाला जो होगा वो भी आपका पास्ट में हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर हैबिचुअल एक्शन ना हो। दूसरी चीज यहां पर जो हमने देखी थी वो ये देखी थी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, उसके बाद जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है सिंपल प्रेजेंट जो होता है वो आपका सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये भी देख लिया। और उसके बाद सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, ठीक है, देख लिया हमने। उसके बाद है जो पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है, ये हमें देखना है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब कि जैसे शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रही थी, ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया है कि वी वर प्लेइंग बास्केटबॉल दे टोल्ड मी, तो हम जो है बास्केटबॉल खेल रहे हैं उन्होंने मुझे बताया, ठीक है। तो ये हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूस की कहानी है, ठीक है, पास्ट में ये सब चल रहा था काम। उसके बाद इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होगा, दे टोल्ड मी दैट दे हैड बीन प्लेइंग बास्केटबॉल, उन्होंने मुझे बताया कि वो बास्केटबॉल खेल रहे थे, ठीक है। तो यहां पर आपका हैड बीन का यूज हो गया, क्लियर है। तो इस तरीके से हैड बीन प्लेइंग यानी कि हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आपका यूज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, क्लियर है। उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर चेंजेस टू प्रेजेंट कंडीशनल, ठीक है। जो फ्यूचर टेंस अगर होगा तो वो आपका प्रेजेंट कंडीशनल में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया है शी सेड आई विल बी इन स्कॉटलैंड टुमारो, उसने मुझे ये बताया कि मैं कल स्कॉटलैंड में होंगी, ठीक है, मतलब मैं स्कॉटलैंड कल पहुंच जाऊंगी, ऐसा कुछ समझ लो, ठीक है। तो ये आपका फ्यूचर टेंस हो गया। उसके बाद क्या है, इनडायरेक्ट में कैसे चेंज हो गया, शी सेड दैट शी वुड बी इन स्कॉटलैंड द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्रेजेंट कंडीशनल का मतलब ये है कि कल की वो बात बता रहे हैं लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि जस्ट अभी प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। तो शी सेड दैट शी वुड बी इन स्कॉटलैंड द नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन जो है वो आपकी वो जो लड़की है जिसकी बात हो रही है वो स्कॉटलैंड में होगी, क्लियर है। तो यहां पर एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो विल बी होता है वो आपका वुड बी में चेंज हो जाता है, ठीक है, और कैन जो होता है वो कुड में चेंज हो जाता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। और जैसे टुमारो है वो आपका नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। टुमारो को हम लोग जब चेंज करते हैं डायरेक्ट में तो वो आपका नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से अगर यस्टरडे बोलेंगे तो प्रीवियस डे बोलेंगे उसको फिर इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो इसी तरीके के एक बार और एक काम ये करना कि गूगल पे बस ये सर्च करना कि मतलब इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट है वो इनडायरेक्ट में कैसे कौन से वर्ड जो है वो कन्वर्ट होते हैं वो और क्या होते हैं, ठीक है। जैसे विल बी का वुड भी हो गया, कैन का कुड हो गया, ठीक है, और नेक्स्ट डे का टुमारो का नेक्स्ट डे हो गया और यस्टरडे का प्रीवियस डे हो गया। तो ये थोड़ा सा एक चार्ट देख लेना, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस चेंजेस टू कंडीशनल कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा वो आपका कंडीशनल कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया है कि ही सेड आई विल बी डिस्पोजिंग ऑफ द ओल्ड कंप्यूटर नेक्स्ट ट्यूजडे, तो उसने मुझे ये बात बोली कि मैं जो हूं पुराना वाला जो कंप्यूटर है मेरा उसको बाहर फेंक दूंगा या खत्म कर दूंगा अगले मंगलवार को, ठीक है।
तो ये फ्यूचर की बात चल रही है, ठीक है। आई विल बी डिस्पोजिंग मतलब फ्यूचर आपका कॉन्टिन्यूस हो गया क्योंकि उसमें आईएनजी लगा हुआ है, क्लियर है। उसके बाद इनडायरेक्ट में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड बी। तो यहां पर आप देखो ये जो था आई विल बी है, तो आई विल मतलब विल बी आया, तो विल बी को हम वुड बी में चेंज करेंगे और आई जो है वो आपका ही में चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से जो है क्या बोलते हैं, अगर मतलब फीमेल कोई बोल रही है तो उसके केस में आई जो है वो शी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर वी होगा तो वो आपका दे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ही सेड दैट ही वुड बी डिस्पोजिंग ऑफ द कंप्यूटर द फॉलोइंग ट्यूसडे, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस आपका जो सेंटेंस है वो एज इट इज ही रहेगा, बस आपके जैसे विल बी है तो वो वुड बी में चेंज हो जाएगा, बस इतना सही जो है वो आपको डिफरेंस यहां पर देखना है। अब यहां पर जैसे नेक्स्ट ट्यूसडे था तो इसको हमने फॉलोइंग ट्यूसडे लिख दिया। फॉलोइंग ट्यूसडे का मतलब जो आने वाला मंगलवार है, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े से वो हैं, अगर आप इसके क्वेश्चंस कहीं पर भी इंटरनेट पे प्रैक्टिस कर लोगे, गूगल पर ढूंढ लेना कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो है उसके क्वेश्चंस या एमसीक्यू टाइप जो भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज्यादा अच्छा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। बाकी मैं एग्जांपल्स तो आपको बता ही रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और इसके बाद जो है अब ये यहां पर नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या रूल रहता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है, मतलब जिस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाए। पहला तो यह है कि नो कंजंक्शन इज यूज इफ अ सेंटेंस इज डायरेक्ट स्पीच बिगिंस विद अ क्वेश्चन व्हाट वेयर व्हेन एज अ क्वेश्चन वर्ड इटसेल्फ एक्ट्स एज अ जॉइनिंग क्लॉज, ठीक है। तो हमें कोई अलग से कंजंक्शन यूज नहीं करना होता। अभी एग्जांपल देखेंगे समझ जाओगे, जिसमें व्हाट वेयर व्हेन ये पहले से ही आपका क्वेश्चन में लगाओ, ठीक है, या सेंटेंस में लगाओ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है, वेयर डू यू लिव आस्क्ड द बॉय। तो एक लड़के ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है। तो यहां पर इस सेंटेंस में देख सकते हो वेयर पहले ही आ गया। तो इनडायरेक्ट में कैसे हो जाएगा ये, द बॉय इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड, ठीक है। इंक्वायर्ड का मतलब पूछा, तो आस्क्ड जो है वो आपका इंक्वायर्ड में चेंज हो जाता है और सेड जो है वो आपका टोल्ड में चेंज हो जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। तो सेम मतलब था, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हो जो ये रिपोर्टिंग वर्ब था, मतलब ये तो आस्क्ड द बॉय हो गया, और बाकी अंदर वाला जो सेंटेंस था क्या बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, वो था आपका वेयर डू यू लिव। तो ये आपका क्या था, प्रेजेंट में था, प्रेजेंट टेंस था, सिंपल प्रेजेंट था, और इसके बाद जो है हमने इसको किस में चेंज कर दिया, पास्ट में चेंज कर दिया, ठीक है। और इसके बाद है हाँ, इफ और वेदर का भी यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, शी सेड विल यू कम फॉर द पार्टी, तो उसने जो है बोला कि क्या तुम पार्टी में आओगे। तो बेसिकली उसने कर रखा है, पूछा है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में कैसे हो जाएगा, शी आस्क्ड मतलब उसने मुझसे पूछा कि वेदर वी वुड कम फॉर द पार्टी, क्या हम पार्टी में आएंगे, ठीक है। तो वेदर या फिर इफ का यूज हम लोग यहां पर करते हैं, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल्स जब करोगे तभी आप समझोगे, रूल्स मैंने आपको सभी बता दिए हैं, ठीक है। फिर जैसे एक और एग्जांपल है, ही सेड टू मी व्हाट आर यू वेयरिंग, ठीक है। तो उसने मुझसे कहा कि तुम क्या पहन रहे हो, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में कैसे हो जाएगा कि ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज वेयरिंग, तो उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या पहन रहा था, ठीक है। और बस ये है। और उसके बाद नेक्स्ट है चेंजेस इन मॉडल्स, हाँ ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया है जो मैं आपको बोल रहा था टेबल देखने के लिए। तो जैसे कैन जो है वो आपका कुड में चेंज हो जाता है, मे जो है वो आपका माइट में चेंज हो जाता है, ठीक है। और मस्ट बिकम्स हैड टू वुड हैव टू, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे ये है डायरेक्ट में एग्जांपल्स दिए, शी सेड शी कैन डांस, तो उसने बोला कि वो डांस करती है या डांस कर सकती है, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, शी सेड दैट शी कुड डांस, तो कैन का आपका कुड में चेंज हो गया, क्लियर है। उसके बाद है शी सेड आई में बाय अ ड्रेस, तो उसने मुझे बोला कि मैं जो हूं एक ड्रेस खरीद सकती हूं, तो शी सेड दैट शी माइट बाय अ ड्रेस, ठीक है। तो मे का माइट चेंज हो गया। उसी तरीके से है डायरेक्ट में, रामा सेड आई मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट, तो रामा ने बोला कि मुझे जो है अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना चाहिए या करना चाहिए, ठीक है। तो रामा सेड दैट ही हैड टू कंप्लीट द असाइनमेंट, तो मस्ट जो है वो आपका हैड टू में चेंज हो जाएगा, क्लियर है। देयर आर मॉडल्स दैट डू नॉट चेंज लाइक कुड वुड शुड माइट ऑट टू, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी आपके डायरेक्ट स्पीच में आपको कहीं पर दिख रहे हैं, जैसे कुड हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, माइट हो गया या ऑट टू हो गया, तो ये आपके जो है इनडायरेक्ट में फिर चेंज नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल शी सेड आई शुड क्लीन द हाउस, तो उसने बोला कि मुझे जो है घर साफ कर लेना चाहिए, तो इसका इनडायरेक्ट में कैसे बनेगा, शी सेड दैट शी शुड क्लीन द हाउस, ठीक है। तो शुड आपका शुड ही रहा, उसको कोई भी चेंज नहीं करना। तो कुड हो, वुड हो, शुड हो, माइट हो या ऑट टू हो, तो ये आपके इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होंगे अगर ये ऑलरेडी डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर यहां पर एक और रूल दिया इन्होंने, प्रोनाउन। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो आपका
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे ही सेड आई एम इन क्लास 12, तो ये बात उसने बोली है कि मैं जो हूँ 12th में हूँ, तो ये बात उसने बोली कि वो 12th में है, ठीक है। तो बाहर अगर ही लगा है तो अंदर आई का भी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ही सेज दैट ही वॉज इन क्लास 12th। क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद है, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब और कुछ एग्जाम्पल यहां पर दिए हैं कि शी सेज टू देम यू हैव डन योर वर्क, ठीक है। तो वो उनसे बोलती है कि तुमने जो है अपना काम खत्म कर लिया है। तो शी टेल्स देम दैट दे हैव डन देयर वर्क, तो वो उनको बताती है कि उन्होंने जो है अपना काम कर लिया है, ठीक है। तो जो थर्ड पर्सन होता है वो यहां पर चेंज नहीं होता। थर्ड पर्सन का मतलब जैसे आपका दे हो गया, ठीक है, तो वो आपका चेंज नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल वैसे ही है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। और उसके बाद है, अगर कोई रिक्वेस्ट करनी है, कमांड करना है, या कोई विश करनी है, या कोई एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज को सुनकर आप चौंक जाते हो, ठीक है, एनी काइंड ऑफ लाइक अलर्टनेस, ठीक है। तो यहां पर इस केस में क्या होता है कि जैसे शी सेड टू हर प्लीज कंप्लीट इट, ठीक है। तो अगर किसी सेंटेंस में आपका प्लीज आ रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, तो उसमें आपका इनडायरेक्ट में जो है वो वर्ड आपका रिक्वेस्टेड बन जाएगा। जैसे शी रिक्वेस्टेड हर टू कंप्लीट इट, ठीक है। उसके बाद है हामिद सेड टू रामिद सिट डाउन, ठीक है। तो सिट डाउन का मतलब है क्योंकि वो कमांड दे रहा है। तो इस केस में आपका जो है कैसे चेंज होता है, हामिद ऑर्डर्ड रामिद टू सिट डाउन, उसने उसको ऑर्डर किया। तो अगर आपको ऐसा कभी भी लग रहा हो कि किसी सेंटेंस में कमांड दिया जा रहा है किसी को, तो वहां पर आप ऑर्डर्ड का यूज करोगे। और कभी किसी सेंटेंस में आपको लग रहा है कि वहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है, तो वहां पर आप रिक्वेस्टेड का यूज करोगे, ठीक है। और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में लिखा है जो ग्रीफ, सॉरो, हैप्पीनेस ये सब बताते हैं, मतलब दुख, दर्द, पीड़ा, ये सब जो भी है, या खुशी जो भी है, अगर आपको सेंटेंस में दिखता है तो वो जो होता है आपका एसर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। जैसे शी सेड अलास आई एम अनडन, ठीक है। तो मतलब अलास जो है वो आपका एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो उसके में क्या होगा, शी एक्सक्लेम्ड सैडली दैट शी वाज ब्रोक, ठीक है। तो मतलब वो ये कि उसने दुख से बताया है कि मैं टूट चुकी हूं, तो एक्सक्लेम्ड वहां पर यूज करेंगे। अगर आपको कोई भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड मिलता है जैसे अलास या हुर्रे, ठीक है, तो वो वहां पर एक्सक्लेम्ड का यूज करेंगे, ठीक है। बस इतना ही था, और इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कुछ इतना खास है, ठीक है। अब यहाँ पर पंचुएशन के बारे में लिखा है। पंचुएशन वही जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, ठीक है। तो ये है, और ठीक है, बस आगे इतना और कुछ खास नहीं है। हाँ, टाइम का एक बार और देख लो। जैसे नाउ जो होता है वो आपका देन में चेंज हो जाता है, ठीक है। हेयर जो होता है वो आपका देर में चेंज हो जाता है। एगो जो होता है वो आपका बिफोर में चेंज हो जाता है, ठीक है। और 10 जो है वो आपका सो में चेंज हो जाता है। टुडे जो है वो आपका दैट डेट में चेंज हो जाएगा। टुमारो जो है वो नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था। दिस जो है वो आपका दैट में चेंज हो जाएगा। येस्टरडे बिकम्स द डे बिफोर, ठीक है। तो येस्टरडे को हम डे बिफोर भी बोल सकते हैं या प्रीवियस डे भी बोल सकते हैं, सेम चीज है, ठीक है। दीज जो है वो आपका दोज में चेंज हो जाएगा। और ये नेक्स्ट वाला तो पता नहीं, मैंने कभी सुना नहीं। और कम जो है वो आपका गो में चेंज हो जाएगा। और हेंस जो है वो आपका देंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक और मंथ जो है वो आपका फॉलोइंग वीक या मंथ बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं, और बाकी और कुछ खास इतना रह नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। बाकी कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स आप किसी भी वेबसाइट से जो है प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, आपको और अच्छा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो है अच्छे से क्लियर हो गया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में बेसिकली हमें करना क्या होता है। तो अगर आप ये रूल्स को अच्छे से याद कर लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन वहां पर गलत नहीं होगा। और कुछ क्वेश्चन जो है वो आप प्रैक्टिस कर लेना, अदरवाइज जो है मैं ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा सभी के, सो दैट कि आपको आइडिया लग पाए, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, बाकी नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही आ जाएगा। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ अच्छे कमेंट्स करो, और वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो, ठीक है। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और बाकी प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर लेना, लिंक कमेंट सेक्शन में। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।